हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। तो हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करी है। पिछली क्लास में हमने हरियाणा जीके के मतलब हरियाणा के ज़िले पढ़े थे, ठीक है। जिस किसी ने भी पिछली क्लास मेरी नहीं देखी है, आप वो पीछे की क्लास देखें एंड आई आइकन पर क्लिक करें। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की स्थिति ही पढ़ेंगे कि हरियाणा का उत्तरी अक्षांश क्या है, उसका पूर्वी अक्षांश क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा की बात करते हैं हम। तो हरियाणा का भारत में विस्तार क्या है, भारत में उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या विस्तार है हरियाणा का भारत की दृष्टि से देख रहे हैं हम पहले भारत के नज़रिए से। तो भारत में उसका क्या है? उत्तरी पश्चिमी। भारत में हरियाणा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम में है। जैसे ये हमारा है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये भारत है, जैसे ये हमारा भारत है। इसमें भारत में हरियाणा किधर है? तो हरियाणा का पार्ट बेसिकली इधर है, उत्तर पश्चिम में है हरियाणा का पार्ट, इधर है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हरियाणा की क्या स्थिति है। तो विश्व में देखते हैं हम, विश्व में हरियाणा कब आएगा? पहले भारत को ही तो हम देखेंगे विश्व में। ये जैसे हमारा विश्व है, इसको देख लेना जैसे भी, ठीक है। ये इसकी 4 डायरेक्शन है हमारी। तो विश्व की दृष्टि से पहले हम भारत को देखेंगे कि भारत किधर है, ठीक है। तो ये पूरा विश्व है, इसमें भारत कहाँ पे है? ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। तो भारत हमारा यहाँ पे है, उत्तर पूरब में है। ये पूरा विश्व है, वर्ल्ड है हमारा ये पूरा। इसमें भारत कहाँ पे? उत्तर पूरब में है हमारा भारत। तो हरियाणा की जो हमारा अक्षांशीय है, अक्षांशीय विस्तार हरियाणा का भी क्या होगा? उत्तर पूरब ही माना जाएगा, क्योंकि हरियाणा बेसिकली इंडिया का ही तो पार्ट है, भारत का ही तो पार्ट है हमारा हरियाणा। इसलिए हरियाणा का जो हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे वो हम उत्तरी अक्षांशीय और पूर्वी अक्षांशीय के बेस पे पढ़ेंगे। तो हरियाणा का विस्तार विश्व की दृष्टि से क्या होगा? उत्तरी पूर्वी, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत का उत्तरी पूर्वी है, इसलिए हमारा जो हरियाणा है वो भारत का ही तो पार्ट है। इसलिए जो विश्व का होगा भारत में, वही इसका होगा, ठीक है, हरियाणा का। अब इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है कई बार कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितने डिग्री तक है, क्या है। तो इसका है 27 डिग्री 39। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है इसका 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35, ठीक है। 3 डिग्री का डिफरेंस है। एंड उसके बाद क्या पूछता है कि पूर्वी अक्षांशीय विस्तार, इसका ये पूर्वी अक्षांशीय विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 टू 77 डिग्री 36। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि दोनों में 3 का डिफरेंस है। ये 27 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री, 3 का डिफरेंस। एंड ये 74 डिग्री 77 डिग्री, इनमें भी 3 का डिफरेंस है। ऐसे हम अच्छी तरह से इनको याद कर सकते हैं, इनके अक्षांशीय विस्तार को, ठीक है। अब एक बात क्या आ जाती है हमारे सामने हरियाणा को लेके, एक बात ये आती है कि हरियाणा की सीमा किन किन देश से जुड़ती है, कहाँ से गुजरती होगे। और तो इसमें बेसिकली क्या बात है कि हरियाणा की सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही किसी समुद्र से लगती है। यानी कि ना तो किसी भी देश से लगेगी और ना ही किसी सी साइड से, ठीक है, सी एरिया से भी नहीं लगेगी। ना तो किसी समुद्र से टच होती है और ना किसी देश से टच होती है हरियाणा की सीमा। ये कुछ राज्यों से टच होती है। अब उन राज्यों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से टच होती है। तो सबसे पहले क्या बताती है कि हरियाणा की सीमा 2 यूटी से टच होती है, होकर उनसे गुजरती है। कौन कौन सी से? एक तो दिल्ली और एक चंडीगढ़, ठीक है। 2 यूटी और 5 राज्यों से टच होती है हमारी हरियाणा की सीमा, ठीक है, उनसे होके गुजरती है। हमारा हरियाणा कहाँ कहाँ टच होता है? 2 यूटी से होता है और 5 राज्यों से टच होता है, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में क्या पढ़ते हैं हम? तो दिल्ली चारों तरफ से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों तरफ से, एक साइड से तो सिर्फ नोएडा है जो बेसिकली उत्तर प्रदेश यूपी का पार्ट है, वहां से ये सिर्फ एक साइड से यूपी से टच होता है और 3 साइड से ये हमारे हरियाणा से टच होता है, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में क्या पढ़ते हैं हम कि 3 तरफ से कहाँ से टच होता है? हरियाणा से टच होता है, हरियाणा से। दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से टच है और एक तरफ से कहाँ से टच है? ये यूपी से टच है, यूपी का जो बेसिकली नोएडा आ जाता है, ठीक है, वो इससे टच है दिल्ली से। और हरियाणा के ये 3 कौन कौन से हैं जिले? 3 कौन कौन से जिले? तो हमारे 4 हैं जो दिल्ली से टच हैं, बट
3 साइड से टच है। कौन कौन सा है? एक तो हमारा सोनीपत है, एक झज्जर, एक हमारा ये आ जाता है फरीदाबाद, और एक हमारा गुरुग्राम हो गया जो, ठीक है। हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से टच कर रहा है? मतलब इसके जिले 3 तरफ से टच हो रहे हैं, इसके जिले सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और हमारा गुरुग्राम, ठीक है। और यूपी से एक साइड से टच होती है दिल्ली। ये हमारी 2 यूटीज हैं। आप एक बार यूटीज को भी याद कर लेना कि कितनी यूटीज हैं, वरना मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हरियाणा किन 2 यूटीज से टच होता है ये हमने पढ़ लिया, एंड किन राज्यों से टच होता है हम ये पढ़ेंगे। तो हरियाणा 2 यूटीज से टच होता था, हमने पढ़ा था दिल्ली से और चंडीगढ़ से, है ना। यूटी क्या होती हैं? यूटी होती है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे, उनको हम यूटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसके राज्य पढ़ेंगे कि हरियाणा किस किस राज्य से टच होता है, हरियाणा की सीमा किन किन राज्यों से टच होती है। तो हरियाणा की सीमा होती है 5 राज्यों से टच होती है, 5 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन से राज्यों से होती है? राजस्थान से, पंजाब से, ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश से, एक हमारा यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, एंड एक हमारा उत्तराखंड। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है उत्तराखंड के बारे में कि आप पढ़ोगे ना कुछ बुक्स में तो आपको सिर्फ 4 राज्यों की बताया जाएगा कि 4 राज्यों से टच होती है हरियाणा की सीमा, और कुछ बुक्स में आपको दिया होगा कि 5 राज्यों से टच होती है। बट इसका रियल यही है कि 5 राज्यों से टच होती है, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा कम टच होती है, मतलब सिर्फ 11 किलोमीटर टच होती है, इसलिए इसको कई बुक्स में दिया नहीं होता। बट सही सिर्फ आंसर यही आएगा कि 5 राज्यों से टच होती है हरियाणा की सीमा, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम राजस्थान के बारे में कि राजस्थान से कौन कौन से, राजस्थान के जो ज़िले हैं वो हरियाणा से टच करते हैं, एंड हरियाणा के कौन से ज़िले राजस्थान से टच करते हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान। सबसे पहले तो राजस्थान की कितनी सीमा है, कितने किलोमीटर की सीमा है जो हरियाणा टच करती है, तो वो है हमारी 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर से टच होते हैं ये, ठीक है। और इसके ज़िलों की बात आ जाती है तो इस राजस्थान के भी 7 ज़िले और हरियाणा के भी 7 ज़िले एक दूसरे को टच करते हैं। अब राजस्थान के 7 ज़िलों को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम तब पढ़ेंगे राजस्थान के 7 ज़िलों अगर हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जी के, तो हम सिर्फ हरियाणा के 7 ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के वो 7 ज़िले कौन से हैं जो राजस्थान से टच होते हैं? एक तो हमारा है सिरसा, एक आ जाता है हमारा रेवाड़ी, थर्ड है हमारा महेंद्रगढ़, एक हमारा आ जाता है मेवात, एक हमारा आ जाता है फतेहाबाद, एक हमारा आ जाता है हिसार, भी टच होता है राजस्थान से, एक हमारा भिवानी। ये हमारे 7 ज़िले हैं जो किससे टच होते हैं? राजस्थान की सीमा से टच करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है राजस्थान में कि हरियाणा की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले से टच करती है, नहीं सॉरी कौन से राज्य से टच करती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा जो सीमा बनाता है वो राजस्थान के साथ बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा का पूछ लेता है और सबसे कम का पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे बनाएगा? राजस्थान से, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब। तो पंजाब से बेसिकली पंजाब से 7 ज़िले ही टच होंगे हरियाणा के, और पंजाब के 6 ज़िले, ठीक है। यानी कि पंजाब के 6 ज़िले हरियाणा के 7 ज़िलों से टच करेंगे, ठीक है। तो हम उन 7 ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे कि वो 7 ज़िले हमारे कौन से हैं, ठीक है। उनमें एक आ जाता है हमारा सिरसा,
एक आ जाता है हमारा फतेहाबाद, भिवानी, पंचकुला, कैथल, जींद एंड कुरुक्षेत्र। ये 7 जिले क्या करते हैं, पंजाब से टच होते हैं, हरियाणा के, ठीक है। और पंजाब के कितने जिले टच होते हैं अगर पूछ ले बाय द वे, तो 6 जिले टच होते हैं और हरियाणा के 7 जिले पंजाब से टच होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले टच होंगे हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश के होंगे 2 जिले टच, ठीक है। और हरियाणा के कितने, 3 जिले होंगे, ठीक है। मतलब हरियाणा के कितने जिले, 3 जिले हिमाचल प्रदेश से टच होंगे। और अगर हिमाचल प्रदेश के पूछे तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले टच होंगे हरियाणा से। लेकिन हमें हरियाणा के पढ़ने, हमें हिमाचल प्रदेश के नहीं पढ़ने। तो हमारे हरियाणा के कौन कौन से जिले टच होंगे इससे, 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो हमारा पंचकुला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करेगा, पंचकुला के बाद हमारा एक अंबाला है, एंड थर्ड हमारा यमुनानगर। ये आप याद कर लेना, बहुत ईजी है याद करने। ऐसे याद कर लेना कि राजस्थान से हमारे राजस्थान के 7 जिले हैं और हरियाणा के भी 7 जिले एक दूसरे से टच होते हैं, एंड पंजाब के 6 जिले हैं और हरियाणा के 7 जिले हैं जो पंजाब से टच होते हैं, और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं और हरियाणा के 3 जिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तो होंगे 5 जिले और हरियाणा के कितने जिले टच करेंगे उत्तर प्रदेश को, 6 जिले। तो उन 6 जिलों के बारे में पढ़ते हैं हम, 6 जिले कौन कौन से हैं। एक हमारा यमुनानगर टच करेगा, एक हमारा करनाल, पानीपत, सोनीपत, एक हमारा पलवल भी करता है, पलवल के बाद से यूपी स्टार्ट हो जाती है, एक फरीदाबाद। ये जिले हमारे किसको टच करते हैं, यूपी को टच करते हैं, ठीक है। अब एक जो हमारा मेन है, एक तो हम राजस्थान के को ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, इनके ये जिले भी याद कर लेना कि हरियाणा के कौन से जिले टच करते हैं। मेन जो है ये हमारा राजस्थान है मेन, और एक जो हमारा ये है जो बहुत कम बुक्स में दिया होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से कितने टच होते हैं, तो उत्तराखंड राज्य से हरियाणा का केवल एक जिला टच होता है, ठीक है। एक जिला वो कौन सा है, वो है यमुनानगर। कौन सा टच होता है, यमुनानगर टच होता है। और ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये करता है 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। तो राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के 7 जिले एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब का आ जाता है, पंजाब के 6 जिले और इसके हरियाणा के 7 जिले एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, पंचकुला, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का पूछ लेता है, तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, और हरियाणा का पूछेगा तो हरियाणा के 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश से टच होते हैं। वो 3 जिले कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं और हमारे हरियाणा के 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, उसकी सीमा को टच करते हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल एंड फरीदाबाद, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड से कितने जिले टच होते हैं, एक जिला टच होता है सिर्फ, ठीक है, यमुनानगर टच होता है। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हरियाणा सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है, तो आंसर आएगा हमारा राजस्थान, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि सबसे कम सीमा किससे बनाता है, तो उत्तराखंड से बनाता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।